तो आधे घंटे का समय बीत चुका है। आपको बता दें राजस्थान में, जो कि लिटमस टेस्ट भी एक तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच ट्वीट कर लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड बनाएं आज राजस्थान में मतदान प्रतिशत का। देखिए राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 51,507 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। 5 करोड़ 25 लाख वोटर है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक सीट श्रीगंगानगर की करणपुर सीट जो है वो वहां पर मतदान स्थगित है क्योंकि वहां पर मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तो 199 कुल मिलाकर के आज सीटें हैं जिस पर, विधानसभा सीटें जिस पर चुनाव हो रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी आपको नजर भी आ रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। अब जयपुर में एक बार फिर से केजे श्रीवत्सन का रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन, सचिन पायलट की बात करना जरूरी हो जाता है यहां पर क्योंकि उनको बाहरी बताया जा रहा है। इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा वहां पर बताया जा रहा है। पिछली बार से इस बार एक तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए। मैं समझता हूं उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस उस बार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन चुनाव हालांकि खत्म हो गया, वोटिंग का दिन है। जो चीजें दिख के आई तो प्रचार के दौरान आप लोग दोनों एक नहीं दिखे। एक मंच पे कभी रैली नहीं हुई, साझा रैली की बात करते राहुल गांधी तो उस दौरान सिर्फ आप लोग मंच साझा किए। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं या राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका जी आते हैं, तो हम सब जाके उनका मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद हम सब अपने अलग अलग, इतना बड़ा राज्य है, सबको कवर करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं तो मन छोड़ो, वो तो शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हम लोग तो जीत के प्रति आश्वस्त आपको सचिन पायलट नजर आ रहे हैं और शुरू से धुआंधार प्रचार तो उन्होंने किया ही, लेकिन इस बार थोड़ा बदला रुख भी उनका देखने को मिला। एक मजबूत और ज्यादा मजबूत छवि के रूप में उभर के भी सामने आए हैं। बीच में जो कुछ भी इतिहास रहा है इस बीच अध्याय कुर्सी को लेकर के। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन है और टोंक पे श्रीवत्सन में बात करना चाहूंगी। अभी सचिन पायलट को हमने सुना भी, लेकिन पिछली बार जो जबरदस्त जीत उनको मिली थी लगभग 50,000 के मार्जिन से, वो इसलिए थी क्योंकि यूनुस खान को सपोर्ट नहीं मिला था। वो उनके समर्थक, बीजेपी के भी समर्थक मतदाता, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। लेकिन इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा, संघ से अजीत सिंह का जुड़ा होना, ये तमाम चीजें, और दूसरा खुद क्या अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में वहां की जनता देखकर सचिन पायलट के लिए वोट करेगी, क्या हावी रहने वाला है? जी देखिए, यदि साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो गुर्जर समाज, जो कि सचिन पायलट जिस समाज से आते हैं, उस समाज को उम्मीद थी कि सचिन पायलट चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसी के चलते उन्होंने बीजेपी का एक भी गुर्जर समाज का प्रत्याशी राजस्थान से नहीं जिताया था। हालांकि बीजेपी ने 30 से भी ज्यादा प्रत्याशियों को उतारा था गुर्जर समाज से। तो पूरा का पूरा वोट बैंक सचिन पायलट के साथ था। अब इस बार सचिन पायलट फिर से मैदान में। और जहां तक यूनुस खान की पिछली बार की बात की जाए, बीजेपी के टिकट पर जो सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो उससे उन्हें तो आखिरी मूवमेंट में टिकट दिया गया था। वसुंधरा राजे के सबसे नजदीक माने जाते थे और टॉक पर तो बीजेपी उन्हें उतार ही नहीं रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे के प्रेशर के चलते उन्हें टिकट देना पड़ा। यानी कि वे अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए थे, इतनी दिक्कतें उस वक्त सामने आई थी। हालांकि टॉक का एरिया है, वहां पर मुस्लिम मतदाता भी काफी ज्यादा है और वोट भी डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है सचिन पायलट को उसका फायदा मिला। इस बार सचिन पायलट भले ही कुछ भी सोच रहे हैं कि वो बार बार उसे जब पूछा जाता है तो कि उनका राजनीतिक राजस्थान में भविष्य क्या है, किस तरह से अपने आप को देखते हैं, तो एक ही लाइन कहते नजर आता है, कांग्रेस पार्टी उनके लिए अच्छा ही करेगी, कांग्रेस पार्टी को सरकार मिलाना उनकी जिम्मेदारी है, और इस तरह की बातें कहते नजर आते हैं। तो सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह की बातें, कवायदें अगर चलती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जादूगर नीली छतरी वाला है। डेडिकेटेड लोग है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या उनके समर्थक हो,
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अशोक गहलोत के कहा था कि वे सबसे बड़े जादूगर कहते हैं और छू मंतर वाली बात कही थी। अब सचिन पायलट से पूछा जाता है कि क्या अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान में अंडर करंट है क्या, तो वो बार बार यही जवाब देता नजर आता है कि नीली छतरी वाला ही सबसे बड़ा जादूगर है। यानी कि वे अपने लिए अभी भी राजस्थान में राजनीतिक जमीन को तलाशते मजबूत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ था। आगे बढ़ भूलो और आगे बढ़ो, ये उन्होंने खुद ने शब्द बोले थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भूलो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से राजनीतिक नेता हैं, वे अपने तरीके से सोचते हैं, अपनी तरीके की रणनीति बनाते हैं। लेकिन मतदाता यहां पर देखा जाए तो यहां पर सुबह से यहां पर आए हुए हैं और ये सभी एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि जनता के विकास के लिए काम कर सके, जनता के लिए सोच सके। राजनीतिक बातें चुनाव तक होती रहती है। देखिए, और इस बात के मतदान का आपको सूची बताता हूं, इसकी एक खास बात बताता हूं। बार कोड दिया गया है यहां पर, पहली बार किसी भी मतदाता सूची में अगर आपका देखा जाए, जो आपको वोटर स्लिप मिलती है उसमें ये बार कोड आपको नजर आएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग नई टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहा है। 1,02,000 से भी ज्यादा मतदान कर्मियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये लोग चुनाव के इस महापर्व को संपन्न कराने, हालांकि ये बारकोड क्या है, बारकोड क्या दिखाता है, आरोप तमाम तरह की चीजें देखी है, पिछले कुछ दिनों में सुनी है कि जी देखिए, बार कोड का मतलब यह है कि आपको अब वोट डालने के लिए अंदर एक बार जैसे ही आ जाएंगे बहुत ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं पकड़ना पड़ेगा। इसको यदि आप अपने मोबाइल से भी स्कैन कर लेते हैं तो आपको सब पता लग जाएगा कि किस जगह आपका वोट है, कहाँ जाके खड़ा होना है और वोटर स्लिप में आपका नाम है तो कहाँ है। ये प्रोसेस को आसान करने के लिए वोटर स्लिप में जो मतदाताओं को घर घर जाके दिया जाता है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर की ओर से यह पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ये जो बार कोड वाली टेक्नोलॉजी आई है, आप भी यंग हैं, समझ में आ रहा है ये सब जरूरी है क्या आप लोगों के हिसाब से? बिल्कुल ज़रूरी है। इससे जो मल्टीपल वोट्स होते थे और ये सब होता था, इससे सरकार में एक नियंत्रण रखा जाएगा। फर्जी वोट रुकेंगे आपको? फर्जी वोट बिल्कुल रुकेंगे। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, डिजिटाइजेशन हर जगह ज़रूरी होता जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस बार कोड का फायदा यह है कि अंदर एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि ये जाएंगे तो इनकी शक्ल, यानी कि इनकी जो फोटो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है वह नजर आएगी। तो इनकी जगह कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता, कोई भी मैनिपुलेट नहीं होगी चीजें। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? राजनीतिक दल की बात छोड़िए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? विकास कार्य करे उसकी सरकार चाहिए। तो विकास कार्य देखा जाए तो आपको हिसाब से पूरा हो रहा है जितनी आपने सोच के 2018 में वोट दिया था? अभी नहीं हो रहा है सर, लेकिन उम्मीद है जल्दी होगा, कुछ ना कुछ जल्दी होगा। अब देखिए, महिला मतदाताओं से बात करता हूं मैं। आप भी वोट डालने आई है? जी, इससे पहले डाला या पहली बार? पहली बार डाल रही हैं। किस तरह की सरकार होनी चाहिए? पार्टियों की बात छोड़िए, आप किस तरह की सरकार महिलाओं के लिए काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या क्या सोचना चाहिए? हाँ, बहन बेटियों की सुरक्षा उसके लिए। अच्छा, उसके लिए। तो ये देखिए, अधिकारी भी हैं, महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर वोट डाल रही हैं। आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी सर, मैंने कर। किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? क्या महिलाओं के लिए आप चाहती हैं? क्योंकि देखो, नेता आए थे, बहुत सारे सब कुछ बोल के गए कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग क्या चाहती हैं? सर, मेनली तो स्थानीय समस्याएं जो हमारी हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या है शहर में, जल निकासी की समस्या है, पानी की समस्या है, ये स्थानीय समस्याएं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी मेरे ध्यान में रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का जो भी अभी करंट सरकार या हमारे राजस्थान सरकार की भी करंट सरकार जो जो प्रयास करे, उन सब मुद्दों को ध्यान में ये बताइए ना, महंगाई तो आप सब मानती हैं कहीं ना कहीं है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये सब चीज़ें भी समझ में आती है आप लोगों को? आती है मेरे को समझ में। मैं खुद अभी राजस्थान सरकार के काम कर रही हूँ। मैं अभी मतलब सरकारी कर्मचारी हूँ। ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है, आप तो सरकारी एम्प्लॉई हैं, ये जी जी जी, बहुत मतलब हाँ, बहुत अच्छा था, इनिशिएटिव था सरकार का, पिछली सरकार का। अभी कई ऐसे मुद्दे पिछली सरकार के और केंद्र सरकार के, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना वो विकास किया। आपको डर लग रहा है कि कहीं ओपीएस नई सरकार राजस्थान में अगर रिवाज जो राजस्थान का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ओपीएस छिन जाएगा, इस तरह का दिमाग में है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। अब जैसे एक सरकार ने तो अभी एक पार्टी ने तो ये घोषणा भी करी कि हम कानून बनाएंगे, तो हो सकता है अपोजिशन बिल्कुल के जी। देखिए, जो वोटर्स होते हैं बहुत समझदार होते हैं। आशा, स्थानीय मुद्दों को भी उठाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि राष्ट्र के हित के भी मुद्दे को भी उठाया जा रहा है।